हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायरिया। कोई डायरिया का पेशेंट है तो उसका नर्सिंग केयर प्लान अपन को रेडी करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। डायरिया तो आप सभी को पता ही होगा। डायरिया क्या होता है? एक दिन में 3 या 4 से अधिक बार वाटर स्टूल का पास आउट करना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। तो उसका किस प्रकार से नर्सिंग केयर प्लान यानी एनसीपी तैयार किया जाता है, तो अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें करेंगे अपन हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले अपन उसके लिए क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे अपन, तो वो आएगा। सबसे पहला आएगा आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में उसके बारे में अपन जनरल जानकारी को नोट करते हैं। इसमें सबसे पहला उसका नाम, पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ओपीडी, आईपीटी व डायग्नोसिस डायरिया है। तो इस प्रकार अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं कि उसका नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसका एड्रेस यानी कहाँ रहता है, उसने कौन से पढ़ाई कर रखी है, उसका धर्म क्या है, वो ओपीडी में आया है या आईपीडी में एडमिट हो चुका है। उसके लिए अपन ये इस प्रकार की जनरल जानकारी को नोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन नर्सिंग केयर प्लान की हिस्ट्री टेकिंग करिए। उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक है वो है चीफ कंप्लेन। अब चीफ कंप्लेन क्या क्या आएगी? चीफ कंप्लेन सबसे पहला है लूज मोशन, फ्लूइड लॉस या वीकनेस। इस प्रकार का उसकी चीफ कंप्लेन है। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में अपन बात करेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री यानी वर्तमान में उसे किस प्रकार की समस्या हो रही है। प्लस सर्जिकल हिस्ट्री यानी उसकी वर्तमान में किसी प्रकार की सर्जरी तो नहीं हुई है। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री यानी पहले कभी उसकी कोई भी डिजीज हो, किसी प्रकार की सर्जरी हो, तो इस प्रकार की अपन को लिखनी है मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद सोशल स्टेटस यानी उसका सामाजिक स्टेटस क्या है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। तो इस प्रकार अपन उसकी नॉर्मल डायरिया की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। क्या नर्सिंग केयर प्लान में अपन डायरिया में पढ़ा? हिस्ट्री टेकिंग। आइडेंटिफिकेशन डाटा में अपन को जनरल लिखना है, फिर चीफ कंप्लेन, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिर सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वो है फैमिली हिस्ट्री। अब जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें क्या क्या लिखते हैं? तो फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले फैमिली में कितने मेंबर है तो उनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसा आ जाएगी। उसके बाद फैमिली मेम्बर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिलेशन विद पेशेंट, जैसे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ऐसे उसकी एज क्या है, पिता की एज क्या है, माता की एज क्या है, भाई बहन की एज क्या है वो। उसके बाद ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद एजुकेशन, क्या उन्होंने पढ़ाई कर रखी है या नहीं कर रखी। उसके बाद हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में लिख देंगे अपन यदि पिताजी स्वस्थ है तो गुड लिख देंगे, हेल्दी लिख देंगे। उसके अलावा कोई यदि बीमार है तो अनहेल्दी लिख देंगे। इस प्रकार अपन फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फैमिली ट्री के बारे में। अब फैमिली ट्री क्या होती है? ये कोई मेल है, उसकी शादी उसकी वाइफ से हुई है, तो ये मिस्टर्स एज हो गया, यानी मिस्टर एज और मिस्टर्स एज हो गया। फिर उनके कोई बेटा हुआ है और बेटे की कोई बेटा है और उनके कोई बेटी है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, यानी मिस्टर्स एज और मिसिज एज। उसके बाद मिस्टर एज और मिसिज एज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर अपन ने की पॉइंट लिख रखे हैं। की पॉइंट में सबसे पहला ये जो है, जैसे क्या है, मेल का है, ओ बना रखा है, फीमेल का है। अब जो ये इसमें लाइन खींच रखी है आयत वाले में, ये क्या है? पेशेंट है, इसमें पेशेंट हो सकता है। उसके बाद यदि ये यहाँ पे ऐसा क्रॉस हाथ निशान दिखता है तो वो क्या हो गया? पेशेंट की क्या हो गई? डेथ हो चुकी है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। फिज़िकल एग्जामिनेशन हेड टू एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें हेड टू एग्जामिनेशन में अपन फिज़िकल एग्जामिनेशन की 4 मेथड के नाम भी लिख सकते हैं। इन्फेक्शन, परकुशन, अस्कल्टेशन वाली। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या क्या हो सकते हैं? तो जिस प्रकार से अपन पेशेंट को वाइटल साइन लेंगे तो वो लिख देंगे यहाँ पे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन चार्ट, यानी किस प्रकार की मेडिसिन ली हो तो उसकी बारे में अपन लिख देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार ये अपनी हिस्ट्री टेकिंग हुई है, या मतलब कि डायरिया की जो नॉर्मल होती है वो हो चुकी है अपनी हिस्ट्री टेकिंग। चीफ कंप्लेन, मेडिकल हिस्ट्री, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, फैमिली स्टेटस हिस्ट्री, फैमिली ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट वो है नर्सिंग केयर प्लान जो अपन को बनाना रहता है। तो इसमें अपन को 6 लाइनें खींचनी होती है तथा 6 टॉपिक के नाम लिखने होते हैं। तो वो ईजी है, सभी को पता होंगे। सबसे पहला था असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा है गोल, नेक्स्ट है प्लानिंग, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट इवोल्यूएशन।
ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले लिखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, दो डाटा लिखते हैं। असेसमेंट में दो डाटा लिखते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, पेशेंट स्वयं कहता है, और वहीं ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या कहता है, पेशेंट से डेट ही शी विल लूज मोशन, यानी पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, यानी बिल्कुल ही वो उदास, मतलब कि वो रहता है ना वीकनेस, तो वो हो रहा है, तो पेशेंट ऐसे कहता है। तो अब ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उसके करने के बाद तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वी ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट हेल्थ। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मतलब सबूतों के आधार पर, हिस्ट्री टेकिंग के आधार पर अपन ने पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व किया कि फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल डायरिया, यानी पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार वाटरी स्टूल पास आउट कर रहा है, तो उसे क्या है, डायरिया है। इस प्रकार अपन ने क्या किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अपने पास उसका ऑब्जर्वेशन किया, डाटा को एनालिसिस किया, उसके बाद अपन ने क्या निकाला, उसका डायग्नोसिस निकाला। तो अपने पास डायग्नोसिस क्या आया है, फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट, यानी फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है। क्यों, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से अपन को पता चला है कि उसमें क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो चुका है और वीकनेस आ चुकी है उसमें। तो उससे अपन ने ऑब्जर्वेशन में पता लगाया कि उसको डायरिया है। तो इस प्रकार अपन ने डायग्नोसिस तैयार किया। अब बात करते हैं इसके गोल की। गोल का मतलब लक्ष्य। अपन को क्या करना है, पूरे जो नर्सिंग केयर प्लान है उसमें इसका लक्ष्य पहले ही निर्धारित करेंगे। तो टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम क्या कर देंगे, अपन मेंटेन कर देंगे। ठीक है। तो ये अपना गोल हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे अपन, तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, फिर वापस अपन क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उस चीज़ का। तो सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो प्लानिंग में आएगा, माना कि प्लानिंग में फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर अपन असेस लिख रखा है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया असेस्ड, एंड सेकंड फॉर्म लागू कर दिया है। तो चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, चेक कर लिया, चेक्ड हो गया। उसके बाद मॉनिटर, तो मॉनिटर्ड ईडी लगा देंगे पीछे। गिव है तो गिवन लगा देंगे, उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड है तो प्रोवाइडेड लिख देंगे। ठीक है। इस प्रकार हम इसमें गिव है तो गिवन कर देंगे, यानी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में असेस है, ईडी लगाना है, बस ईडी का काम है। यहाँ पर क्या करना है, ईडी लगाना है। प्लानिंग के पीछे क्या लगाना है, ईडी लगाना है। तो अपन ने क्या कर देंगे, उसको लागू कर दिया है। तो इस प्रकार अपन प्रत्येक नर्सिंग केयर प्लान में लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है असेस द पेशेंट कंडीशन। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होएगी वो क्या आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में लागू करेंगे तो असेस्ड द पेशेंट कंडीशन। ठीक है। हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे और हमने कर लिया। नेक्स्ट, चेक द पेशेंट वाइटल साइन एंड चेक द पेशेंट वाइटल साइन। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे चेकड द पेशेंट वाइटल साइन। ओके। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। तो यहाँ पे मॉनिटर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। नेक्स्ट, गिव पेशेंट ORS। पेशेंट को क्या देंगे अपन, ORS देंगे। ठीक है। देने के लिए क्या करें, अपन ने तैयार करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, गिवन पेशेंट ORS, अपन ने पेशेंट को ORS दे दिया है। नेक्स्ट, प्रोवाइड IV फ्लूइड, प्रोवाइडेड IV फ्लूइड, यानी IV फ्लूइड अपन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गिव मेडिसिन एज पर डॉक्टर ऑर्डर, यानी डॉक्टर को ऑर्डर के अनुसार अपन मेडिसिन देंगे। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दी, दे दी है या दे रहे हैं, इसमें जो आएगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। दे रहे हैं, गिवन दे रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो थर्ड फॉर्म का जो रोल है वो थोड़ा सा अपन को याद रखना है। असेस है तो असेस्ड लगा देना। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इवोल्यूएशन, यानी इसका मूल्यांकन करेंगे कि पेशेंट को अपन ने जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन लागू किया है उससे क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो उसका मूल्यांकन करने पर अपन को प्राप्त होता है, गोल आर अचीव्ड, पेशेंट फील वेल एंड हाइड्रेट, एंड मतलब कि अपना जो गोल डिसाइड करा था अपन ने, मेंटेन फ्लूइड एंड वॉल्यूम को, वो मेंटेन हो चुका है। पेशेंट अच्छा हो चुका है तथा उसमें
हार्ट रेट भी हो चुका है वो, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार अपन ने डायरिया का एनसीपी एंड नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बात करी, ठीक है। अब जो डायरिया का नर्सिंग केयर प्लान के बाद अपन को एक चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो अपन को लिखते हैं ना तो एग्जामिनर जो रहता है वो अच्छे नंबर देता है। तो वो होता है लास्ट चीज़ अपन को लिखना है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन अपन को लिख के आना है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन भी लिखेगा तो चल जाएगा। हेल्थ एजुकेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी पेशेंट को अपन पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन प्रदान करने की क्या देंगे, सलाह देंगे हेल्थ एजुकेशन में। रिड्यूसिंग फियर एंड एनजाइटी एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी पेशेंट का जो डर है, चिंता है, उसे ख़त्म करेंगे और उसे क्या करेंगे, जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिविंग हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, होम मैनेजमेंट ऑफ डायरिया डिजीज़, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन देंगे अपन को डायरिया को रोकने के लिए, एक होम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए डायरियल डिजीज़ का, इंपॉर्टेंस ऑफ ORS एंड ORS के बारे में बताएंगे कि यदि कभी डायरिया हो जाए तो घर पर ही ORS पिला दिया जाए तो उससे ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड के बारे में अपन बताएंगे कि स्वच्छ पानी तथा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए जिससे डायरिया ना हो। तो इस प्रकार अपना ये रहा है नर्सिंग केयर प्लान यानी एनसीपी। सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा आती है, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, गोल लिखना है, प्लानिंग और असेस यानी ईडी का रोल होता है जो ईडी का लगानी है बस। उसके बाद ये सारी सेम चीज़ें होती है जो हर एक पेशेंट में अपन लिख सकते हैं, बस चीफ कंप्लेन थोड़ी सी अलग लिखनी है इसमें, ठीक है। फैमिली ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन सब सेम हो सकता है।